हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम अपनी इस ऑनलाइन क्लासेस के सीरीज़ में स्टार्ट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का सेकंड पार्ट। किंगडम प्रोटिस्टा के सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे फंजाई लाइक प्रोटिस्ट और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, क्योंकि प्रोटिस्टा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया है? प्रोटिस्टा को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंजाई लाइक। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंजाई लाइक प्रोटिस्ट क्या होते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं उनका एक जो कैरेक्टर है वो ये है कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स डेड एंड डिकिंग मटेरियल से ये अपने फूड को, ऑर्गेनिक मैटर को लेते हैं। ठीक है, डेड एंड डिकिंग मीन्स जो सड़े गले पत्ते होते हैं, डेड बॉडीज होती है, उससे लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्लाइम मोड्स। अच्छा, स्लाइम मोड्स, इनमें एक और फीचर होता है, ये होता है कि ये एग्रेशन करते हैं और एग्रेशन के थ्रू ये एक बॉडी बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये प्लाज्मोडियम, आप मॉस्किटो वाले प्लाज्मोडियम से इसको कनेक्ट मत करिएगा। ये प्लाज्मोडियम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट की बॉडी होती है जो एग्रेशन से बनती है। अब ये जो एग्रेशन से बनने वाली बॉडी है, इसका फंक्शन क्या है? तो ये बहुत जल्दी ग्रो करती है और ग्रो होने के साथ साथ ये बहुत दूर तक फैल जाती है। अच्छा, अब जब ये दूर तक फैलेगी तो इससे क्या होगा? इससे एक नए फंगस का, यानी एक नया फंगस इससे बन जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उसका स्ट्रक्चर होता है थैलस लाइक, लेकिन ये कैसा होता है? विदाउट सेल वॉल। स्ट्रक्चर इसका है थैलस लाइक, लेकिन इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएटेड एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसको क्या कहते हैं? हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। और ये फ्रूटिंग बॉडी जो होती है इस पर क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। और इन स्पोर्स का कैरेक्टर ये होता है कि इनमें ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर हम कर सकते हैं कि जो प्लाज्मोडियम से ही क्या बन रहा है? फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर क्या है? स्पोर्स। लेकिन प्लाज्मोडियम जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जबकि जो स्पोर्स बन रहे हैं उसमें ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो है बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, कहाँ पर? एक्सट्रीम, मतलब जो जहाँ पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं, और ये बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब ग्रोथ करते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी बनी, फ्रूटिंग बॉडी बनने से ये फैल गए एरिया में, बहुत बड़े एरिया में फैल गए, और इन्होंने फिर अपने ही जैसे दूसरे फंजाई को ग्रो कर लिया, डेवलप कर लिया। तो देखिए फंजाई लाइक जो प्रोटिस्ट होते हैं, इसके हमने क्या कैरेक्टर्स देखे? सबसे फर्स्ट तो ये सेप्रोफिटिक होते हैं, है ना, डेड और डिगिंग से ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। सेकेंड, एग्रेशन के थ्रू ये कौन सी बॉडी बना रहे हैं? प्लाज्मोडियम बॉडी। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंजाई लाइक प्रोटिस्ट एग्रेशन के थ्रू क्या बनाते हैं, तो आपको बताना है प्लाज्मोडियम बॉडी बनाते हैं। प्लाज्मोडियम बॉडी क्या होती है? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये इससे क्या बनता है? इनसे फ्रूटिंग बॉडी बनती है। और जो ये फ्रूटिंग बॉडी होती है इसमें क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, और इनमें ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो होते हैं ये भी हेट्रोट्रॉप्स है ना, क्योंकि एनिमल है तो ये हेट्रोट्रॉप्स है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये अपना खुद खाना नहीं बना सकते। लेकिन ये कैसे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं? ये या तो प्रेडिटर्स होते हैं या फिर ये पैरासाइट होते हैं। ओके, अब इनको जो इनका स्ट्रक्चर मीन्स इनमें मोमेंट के लिए जो ऑर्गन प्रेजेंट होता है उसके बेस पे हम 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स और स्पोरोजोअन्स प्रोटोजोअन। ओके, क्या हो गई? इसकी 4 क्लास हो गई। किसकी? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की। अब हम देखेंगे सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं। अमीबॉइड जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में, मॉइस्ट में, सॉइल में, सॉल्ट में, ये आपको हर जगह मिलेंगे। ओके, और ये एज अ पैरासाइट होते हैं। दे मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। इसमें क्या होता है? स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, जैसा अमीबा में होता है। अमीबा को आप लोगों ने सब ने देखा है।
अब इसके दो एग्जाम्पल है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये स्टमक में मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पैरासाइट के फॉर्म में रहता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म करता है। और एंट अमीबा जिंजीवेलिस, दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के दो एग्जाम्पल है, एक है एंट अमीबा हिस्टोलिका और एक है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। और इन ये करते क्या है, तो ये यदि आप पॉल्यूटेड वाटर ले रहे, क्योंकि ये पॉल्यूटेड वाटर में भी है, सॉइल में भी है ना। तो जब आप इसको पॉल्यूटेड वाटर को लेते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करते हैं, मीन्स स्टमक में एंटर करते हैं और वो हमारे स्टमक से रिलेटेड जो डिसीज़ होती है उसको कॉज करते हैं। इसके बाद में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, ये जो होते हैं ये लिविंग और पैरासाइट दोनों, मतलब फ्री लिविंग भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, ठीक है। ये इसमें एक एग्जांपल आपको याद रखना है, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा जो है, अच्छा ये ट्रिप्नोसोमा डायरेक्ट नहीं फैल रहा है, ये कैसे फैल रहा है, एक फ्लाई होती है जिसका नाम है टीसी फ्लाई कहते हैं हम इसको। ये टीसी फ्लाई जब है इसके ऊपर ये ट्रिप्नोसोमा बैठ जाता है और जब ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, इस फंगस को हमारी बॉडी पे छोड़ देता है और जिससे हमको कौन सी बीमारी हो जाती है, उसको कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब आपको देखो यहाँ पर तीन चीज़ें याद रखना है। पहली चीज़ तो यह है कि ट्रिप्नोसोमा किससे रिलेटेड है, तो वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में आता है। सेकेंड ये कि ट्रिप्नोसोमा किसके थ्रू फैलता है, तो वो टीसी फ्लाई के थ्रू फैलता है। और ट्रिप्नोसोमा से कौन सी डिजीज़ होती है, तो आपको याद रखना है अफ्रीकाना स्लीपिंग सिकनेस होती है, ओके। अब लिस्मानिया होता है, लिस्मानिया किसके थ्रू आता है, ये भी फ्लाई के थ्रू आता है। कौन सी फ्लाई, इसको कहते हैं हम सैंड फ्लाई। ये जो सैंड फ्लाई होती है इसके बॉडी में ये चिपक जाएगा और ये फिर हमारे बॉडी तक आ जाएगा और फिर ये कौन सी बीमारी करता है, इसको कहते हैं हम काला आजार या फिर हम इसको कहते हैं डम फीवर, ओके। इसके बाद में है जियार्डिया। जियार्डिया जो है वो जियार्डिएसिस करता है, जियार्डिएसिस। और ट्राइकोमोनास जो होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेली, इसका पूरा नाम क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ये क्या करता है, ये ल्यूकोरिया कॉज करता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आप इसका एक चार्ट बनाइए और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर इसको लगा दीजिए, क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिप्नोसोमा कौन सी फैमिली में या कौन से ग्रुप में आता है, तो आपको क्या बताना है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है, ओके। ये किसके थ्रू फैलता है, तो इसको में आपको लगाना है टीसी फ्लाई। यदि आपसे पूछता है कि कौन सी डिजीज होती है, या तो आपसे वो ये पूछ सकता है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके थ्रू होता है, तो आपको बताना है ट्रिप्नोसोमा के। और यदि वो आपसे पूछे कि ट्रिप्नोसोमा से कौन सी डिजीज होती है, तो आपको बताना है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ओके। वैसे ही लिस्मानिया, इसका क्या है, सैंड फ्लाई है, काला आजार या फिर डम फीवर, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। दे आर एक्वेटिक एंड मूव एक्टिवली ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ सीलिया। इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें जो है न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है और वर्टिसेला है। पैरामीशियम तो आपने सबने देखा है, उसमें बहुत सारे सीलिया भी होते हैं, ये भी आप लोगों ने देखा है, हम बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोअन का कैरेक्टर क्या हो गया कि इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, इसमें आता क्या है, पैरामीशियम और वर्टिसेला। इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन, ओके। स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये इन्फेक्शन फैलाने, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन इन्हीं से होता है और ये स्पोर के समान होते हैं। और इनकी जो स्पोर वाली जो साइकिल है, मीन्स स्पोर वाली जो स्टेज है उसी से बीमारी होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे जो बॉडी है उस बॉडी से नहीं होती, जिससे ये स्पोर बनाते हैं उससे बीमारी कॉज करते हैं। जैसे इनमें, अच्छा इनमें लोकोमोशन, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था पैरामीशियम जो था, इसमें लोकोमोशन के लिए सीलिया प्रेजेंट है, तो इसमें लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सीलिया भी होते हैं, फ्लैजिला भी होते हैं और स्यूडोपोडिया भी होता है, ठीक है।
अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपने सुना है। देखिए, एक प्लाज्मोडियम हमने अभी स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था फंजाई लाइक जो प्रोटिस्ट थे उसमें हमने पढ़ा था, लेकिन वो प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम अलग अलग है। तो ये जो प्लाज्मोडियम ये है, ये मलेरिया कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो प्लाज्मोडियम होता है उससे हमें मलेरिया नहीं होता, लेकिन प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में जो स्पोर्स बनते हैं उस स्पोर्स से हमें मलेरिया होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, आप नीट का पेपर उठा के देखिए या GNTST का पेपर उठा के देखिए, या जो लोग KVS केंद्रीय विद्यालय के PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो मलेरिया है वो किससे होता है। वो आपको ऑप्शन में दे देगा कि वो मच्छर से होता है, फिर वो दे देगा प्लाज्मोडियम से होता है, फिर वो दे देगा स्पोर से होता है, फिर वो दे देगा कि एनाफ्लीज मच्छर से होता है। आपको क्या लगाना है इसमें आंसर? आपको इसमें लगाना है स्पोर से होता है। ठीक है, एनाफ्लीज जो मच्छर है वो क्या है, उसके थ्रू हो रहा है, बट उसके स्पोर से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो हमने अपने इस वीडियो में देखा फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोन्स होते हैं, जो फंजाई लाइक होते हैं, उसको देखा। इसके बाद एनिमल लाइक जो होते हैं उसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया था, अमीबॉइड, इसके बाद में सीलिएटेड, इसके बाद में स्पोर्स और फ्लैजिलेटेड। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करना है। जब आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। और मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ वो बहुत शॉर्ट में नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा रही हूँ जो NCERT में दी हुई है, और आपको आप इसी सीक्वेंस में यदि इसको पढ़ते रहेंगे तो आपकी पूरी NCERT बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।